2 बजे लोग सोते हैं ना, ऐसे भी लोग हैं जो 2 बजे सोते हैं, ठीक है ना। और आप कितने बजे उठते हो? 4। उसको 4 बजे उठाएंगे तो उठेंगे? कब उठते हैं? 10 बजे। तो आपके घर में से ऐसा कौन है जो रात को 2 बजे सोता है? नहीं, कोई नहीं सोता। और 11 बजे सो जाता हो? 11 बजे आप लोग 11 बजे सोते हैं, ठीक। रात को सुबह जल्दी कौन उठता है? 5 बजे। 5 बजे कोई नहीं उठता होगा, ये कुछ बच्चे उठते हैं 5 बजे। वेरी साइकिल चलाने। सबसे बड़ी समस्या है सुबह उठ के करेंगे क्या, है कि नहीं? बहुत बड़ी समस्या जो है उसने मान ली। बड़ी समस्या है ना, सुबह जल्दी उठ के करेंगे क्या, ठीक है ना। छुट्टियां उस दिन और क्या करेंगे, बहुत बड़ा प्रश्न रहता है। तो क्या करते हैं? सोए रहते हैं। तो सुबह देर से उठना और सूर्योदय के बाद उठना, उससे क्या होता है पता है? सूर्योदय के बाद उठते हैं तो क्या होता है? क्या आते हैं? राक्षस आदर कहलाते हैं। आप लोगों को कोई राक्षस नहीं, आपको राक्षस नहीं कहना है। हाँ, उसका जो असर होता है वो क्या होता है? कब्ज, ठीक है। उसका असर है, कई लोगों को कब्ज की व्याख्या ही पता नहीं है। कई लोगों को कब्ज की व्याख्या पता नहीं है। वो जो है भगवान ने ऐसा बायोलॉजिकल क्लॉक बनाया है कि जो लोग जल्दी उठते हैं तो सुबह जल्दी वो चले जाते हैं। जो हमारा गंदगी है, देखा ना आपने, आँख में गंदगी आ जाती है, नाक में गंदगी आ जाती है, मुंह में गंदगी आ जाती है, उसका हम साफ करते हैं ना। ऐसे ही हमारे शरीर में भी जो गंदगी है, रात में नहाते तो वो लैट्रिन में जाते हैं, उसमें गंदगी निकलती है। आप लोग अगर पेट साफ नहीं हुआ तो क्या होता है? दिन में सोते हैं, क्लास में सोते हैं, ध्यान नहीं रहता, बाजू वाले की कॉपी में से कॉपी कर लेते हैं और सोते रहते हैं। होता है ना सर? मैं आपको पूछता हूँ, होता है? कभी कभी होता है। अच्छा, कब्ज के कौन कौन शिकार है? आपको कोई चिंता नहीं करनी, कोई नोट नहीं करना, आपको वीडियो में भी आप नहीं आ रहे, ठीक है ना। देखो आप दूसरे की तरफ देखकर, ये दूसरे की तरफ नहीं देख रहे हैं, अपने से पूछो कब्ज किन किन को रहती है। अगर एक को ही रहती है, 2 को, एक को 2 तो हुए 3, ठीक है, कभी कभार, कभी कभी रहती है, बहुत अच्छी बात। हाँ, अब 4 हो गए। देखो मन से स्वीकार करने लगे कब्ज जो है ना वो होती है, ठीक है। और हम कब्ज के बात करें, कब्ज क्यों होती है? हाँ, हमारे पास समय भी कम है, इसलिए सभी के साथ ये लागू होता है, ठीक है ना। कब्ज सबको प्राय कभी न कभी तंग करती है। किसी को 365 दिन तंग करती है, किसी को साल में से बताया 1-2 बार तंग करती है। तो कब्ज से बचने के लिए क्या करना चाहिए? जल्दी उठना चाहिए। देखो सूरज उठ जाता है ना तो जो पेट में पड़ा हुआ है वो बाहर नहीं निकलता, तो वो उसमें गैस बनती है, और जो गैस कहाँ जाती है? फिर क्या मन होता है? और सोए रहो, और वो गैस नींद ले आती है, तो हम सोए रहते हैं, और सोए रहते हैं तो क्या होता है? फिर वो कब्ज बन जाती है। फिर हम क्या करते हैं? नाश्ता करते हैं, उसके बाद जाते हैं। कई बच्चे हैं होंगे, ठीक है ना, यहाँ स्कूल में आते हैं, तो स्कूल में आने के बाद में फिर जब वो रिसेस पढ़ती है कुछ नाश्ता करते हैं तो जाने का होता है, ऐसा होता है, ठीक है। आप में से कितने के साथ होता है वो मैं नहीं पूछ रहा, लेकिन प्राय कब्ज में हमारे साथ ऐसा होता है। तो कब्ज को दूर करने का जो तरीका है वो फाइबर फूड खाने का। आप मैदा खाते रहते हैं, नूडल्स खाते रहते हैं, पिज्जा खाते रहते हैं, फल नहीं खाते, सब्जियां नहीं खाते, तो फाइबर फूड यहाँ तो रखा हुआ है आपके घर पे। अगर खाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं खाते हैं तो उससे बचना है। हाँ, तो फाइबर फूड खाना है, फल खाने हैं, रेचक फल, पपीता है, अमरूद है। आम खाओगे तो फायदा नहीं होगा, ठीक है। आज आम रसा होगा। हाँ, तो सुबह सुबह जो है ना हमें कब्ज नहीं होने का अभ्यास करना है कि कब्ज हमें कभी भी
नहीं होनी चाहिए। आप समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, वो नहीं तो विषय बदल देंगे। आपको सिर में दुखता है? ठीक है, तो मैंने कब्ज होने से सिर भी दुखता है। वो बच्ची तो सो गई थी, वो हवन में भी सो रही थी और अभी भी सो रही, उसको उठाना नहीं है। क्यों सोई हुई है? रात आपको दी हुई है, लेकिन आप जो है वो कहीं ना कहीं कब्ज के शिकार होते हैं। तो ये होता है, तो अपने में देखना है कि हम कितने कब्ज के शिकार हैं। ठीक है, तो कब्ज भी होती है। और कब्ज होने का दूसरा भी कारण है कि हम अपने शरीर को जरा भी एक्सरसाइज नहीं कर पाते, खेल कूद से बचे रहते हैं। यहाँ देखो सारा दिन खेल कूद होता है ना, सुबह भी खेल कूद हुआ, शाम को भी खेल कूद हुआ। किसको किसको खेल कूद अच्छा लगा? आपको भी अच्छा लगा? आपको भी? आप बोलोगे ठीक, आज लीजिए। तो ये बहुत बड़ी सफलता है कि आप खुश हैं यहाँ पर। आप सब खुश हैं ना? ठीक, तो ये साइकिल जो है वो हमें दौड़ धूप करनी है, उसको क्या कहते हैं? व्यायाम अपने शब्दों में कह सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जल्दी उठेंगे और जल्दी सोएंगे और जल्दी उठेंगे, और जल्दी सोने और उठने के साथ में अपने जीवन में एक्सरसाइज को थोड़ा स्थान देंगे। खेल कूद है, एक्सरसाइज है, उसको अपना स्थान देंगे। और उसके साथ में हमको कब्ज का भी ध्यान रखना है, खाने पीने पे ध्यान रखना है। जैसे अपना चाय पीने से भी कब्ज होती है। ठीक है, तो मैं कभी चाय नहीं पीता, और मैं जब बाहर जाता हूँ आप भी नहीं पीते। हाँ, रेशेदार फाइबर फूड, रेशेदार फल, ठीक है, तो वो आपको खाने चाहिए। तो आप अगर घर पे ना करते हैं तो आपको सोचना है कि घर पे मम्मी पापा देंगे, आपको खाना है। ठीक है ना, रेशेदार फल, रेशेदार फल कहते हैं बहुत अच्छे। अगर मम्मी पापा नहीं खा रहे हो तो मम्मी पापा को भी बोलिए, माता पिता को भी बोलिए कि रेशेदार फल आपको खाने। ठीक है, अच्छा, आप लोग अपनी कक्षा में पढ़ रहे हैं। ठीक है, पढ़ने के बाद आप अपनी पढ़ाई पूरी करोगे, पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने काम पे जाओगे। ठीक है, काम पे जाओगे, तो काम पे जाओगे तो आपके पास क्या होगा? डिग्री होगी। ठीक है, हम यहाँ पे स्कूल चला रहे हैं, तो मेरी जो डिग्री है, तो मेरी डिग्री मुझे कभी कोई पूछता नहीं कि आप क्या पढ़े लिखे। आपने पूछा था? आपने कोई पूछा नहीं, क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ, इसमें कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। हम थोड़ा अनुभव किया था, कर ले रहे हैं, तो आपको मौका नहीं मिला, तो खैर यही बात है, आप भी करके बता सकते हैं। तो हर एक में अंदर पोटेंशियलिटी दी हुई है। तो आप जब पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आपने खूब पढ़ लिया, खूब अच्छे अंक आ गए, लेकिन पढ़ने के बाद आपको पढ़ाना नहीं आया तो कैसा रहेगा? कई लोग होते बहुत पढ़े होते पर पढ़ाना नहीं आता। ठीक है, तो ऐसा ही है कि जब आप बहुत डिग्री वाले हो गए, लेकिन डिग्री वाले होने के बाद में आप में एक स्वाभाविक गुण नहीं हुआ, तो आप सफलता में आपसे रुकावट आएगी। वो चीज जो मैं बताना चाहता हूँ, वो बताना चाहता हूँ स्वभाव। ठीक है, डिग्री होती है कईयों की बहुत अच्छी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन स्वभाव बहुत लोभीला होता है, बहुत गुस्से वाला होता है ना। अगर आपको टीचर सारे दिन गुस्सा करेंगे तो आप उनकी क्लास अच्छी लगेगी, और अगर आपको पूछेंगे कैसे समझ में आ गया, ये इन्होंने पूछा तो फिर से समझा दिया, तो लगेगा आप देखो कभी इंटरेस्ट ले रहे हो ना। हाँ, क्योंकि अभी आप हम बात कर रहे हैं, आपकी नींद पूरी हो गई, ध्यान दो। तो अब हम आपके स्वभाव पे बात करेंगे। देखिए, हम लोग जो है जीवन का अनुभव का निचोड़ पाठ के हम लोग सब सीनियर सिटीजन हो गए, बहन जी के सिवाय। ठीक है, हम तीनों सीनियर सिटीजन। तो जब मैं सीनियर सिटीजन हुआ तो मैंने 3 बातें अपने फेसबुक पे निचोड़ के रूप में लिखी, ताकि मेरे छोटे हो उनको काम आए। मैंने बोला 3 चीजें अगर आपकी लाइफ में है तो आप जो है वो अच्छी तरह जी रहे हैं और अच्छी तरह जी पाए हैं। एक है नियत,
मैं उसकी ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगा। अगर जाना है तो 2 साल पहले से जाके देख लीजिएगा। नियत बहुत जो है, अगर आपकी नियत अच्छी है, संकल्प तो अच्छे होते तो आदमी चढ़ाई करने जाए। तो मैंने उसको नियत नाम दिया। नियत में काफ़ी सारी चीज़ें उसमें लिखी है, एक पैराग्राफ बना के। बहुत लंबा लिखता है वो भी लोग नहीं पढ़ते, और बहुत सारे विषय लिख देता वो भी लोग ध्यान नहीं रखता। मैंने 3 ही चीज़ों को लिखा, बहुत सारी और चीज़ें जुड़ सकती है। दूसरा मैंने लिखा लाइफ में आत्मविश्वास। आत्मविश्वास भी उतना ही जरूरी है, अभी मेरे स्वभाव के साथ वो आएगा। और तीसरा मैंने लिखा स्वभाव। मैं लिखा नियत अच्छी हो, आत्मविश्वास भी हो, स्वभाव अच्छा नहीं हो तो आप हर जगह फेल हो जाओगे। तो मैं 2 चीज़ों की बात अभी ज़्यादा नहीं कर रहा, मैं आपके स्वभाव के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। तो स्वभाव के बारे में बात करने में मैं पहले पॉजिटिव स्वभाव की बातें करूँगा। अगर पॉजिटिव स्वभाव की बात थी तो उसमें नेगेटिव स्वभाव खुद ही खुद आ जाएगा। उन स्वभावों की मुझे चर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उन स्वभावों को ग्रहण करोगे। जो पॉजिटिविटी है स्वभाव में वो आपके रहनी चाहिए, और जो पॉजिटिविटी नहीं है जिनके साथ वो अपने, क्योंकि आपका भी तो स्वभाव अभी से बनना है ना, और आप स्वभाव बनाओगे अच्छा तो आपने देखा मुँह बना के रखते हैं, किसी बातें नहीं करते, है ना। अब हम पॉजिटिव स्वभाव की बात करते हैं। आप लोग मुझे बताएंगे पॉजिटिव स्वभाव कौन कौन से अच्छे स्वभाव हैं। मैं तो मुझे करना है तो क्रम नहीं टूटना चाहिए, इसलिए आप पॉजिटिव स्वभाव बताइए। वेरी गुड, ठीक है। तो अब स्वभाव में इन्होंने कहा प्यार के साथ बात करनी चाहिए। इसका मतलब हुआ मधुरता, प्रेम। प्लीज, दोनों फर्क है कि नहीं है? है ना। तो हमें कैसा स्वभाव बनाना है? मधुरता। आपने नीचे देखा है एक मैजिक वर्ड्स लिखे हुए हैं, इसलिए नोट किया। जो डीए में नहीं पढ़ते उनके हाथ में पकड़ो। जो डीए में नहीं पढ़ रहे आप नहीं कर रहे, आप डीए में नहीं पढ़ रहे, आप भी नहीं पढ़ रहे, आप भी नहीं पढ़ रहे। हाँ, आप बताओ। वेरी गुड। देखो एक ताली बजाइए। डीएडी के किस बच्चे ने अभी तक ये 3 मैजिक वर्ड्स नहीं पढ़े? डीए में पढ़ रहे हैं लेकिन 3 मैजिक वर्ड्स पढ़ने का उनको कभी ध्यान नहीं गया, ठीक है, सबका ध्यान गया, ठीक है। तो आपको हमेशा ही 3 मैजिक वर्ड, अगर मेरे से करोगे तो क्या तुरंत बोलेंगे? और दिल से खाली बोल दिया सॉरी से काम नहीं चलेगा, तो दिल से सॉरी होना चाहिए। और सॉरी बोलेगा फिर से करूँगा तो क्या करेंगे? हम तो सॉरी बोला। हमारे में भी कई ऐसा होता है, वो कह देते हैं सॉरी और वही काम करते हैं, तो वो चलता है सॉरी। ऐसा सॉरी बोलने का मतलब दोबारा हम तो सॉरी। फिर उसके बाद में दूसरा कौन सा है? मैं भूल जाता हूँ। अच्छा, प्लीज ऐसा कर दीजिए, ये कर दीजिए ना। दोनों मन में रहे कि नहीं? आप प्लीज कहने में सब काम करेंगे ना। प्लीज रुक जाइए, प्लीज खाना आधा घंटा बाद मिलेगा, आप कैसे वेट करें? आधा घंटे बाद खाना मिलेगा, ठीक है ना। तो ऊपर से नीचे तक, ठीक है ना। आप कितने लोगों का धन्यवाद करोगे? धन्यवाद ही धन्यवाद करो। आप अगर देखने जाओगे ना तो आपको छोटा सा काम है, आप जो खाना खाते हो ना, तो खाना खाने में आपको तो रसोई ने बना दिया, इन्होंने परत दिया, हमने खा लिया, वो नहीं। खेत में उगाने वाले का धन्यवाद है, ठीक है। पहले भगवान का धन्यवाद है, फिर खेत में उगाने वाले का धन्यवाद है। गिरा गया, आया, कोशिश किया और उसको धन्यवाद बनाया। तो बनाने में जो मसाले डाले तो धन्यवाद कहाँ तक बढ़ता जाएगा? और बहुत बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो लाइफ में अगर आप 3 चीजें याद रखते हो प्रैक्टिकली, खाली कहने के लिए, खाली यहाँ से कह दिया यहाँ से नहीं कहा तो फर्क नहीं पड़ेगा। और आपने हमेशा तो एक
उसके लिए एक सूत्र और लगा हुआ है। अगर आप यहाँ विद्यालय में घुसोगे तो पहला एक सूत्र हिंदी में लगा हुआ है इस तरह से। हाँ, उसकी तरफ में ध्यान दिलाओगे, पहले आप में से निकलवाता हूँ, नहीं तो मैं ध्यान दिलवाऊंगा। किसी का ध्यान नहीं गया। आज आप शाम को जब लौटेंगे ना उधर से, तो एक सूत्र सबसे पहले पढ़िएगा, सादा जीवन, तो सरलता, सादगी, ठीक है, बहुत जरूरी है। तो सरलता और सादगी कहाँ से आएगी? अगर हम सोचेंगे कि हम तो ये फर्स्ट क्लास आते हैं, मैं फर्स्ट क्लास आता हूँ, तो सरलता आएगी। मैं इससे बात नहीं करूँगा, मैं फर्स्ट क्लास हुई, इसका तो मुझसे कम है, इससे बात करूँगा ऐसे, ठीक है ना। तो सरलता और सादगी, तो वहाँ पर लिखा है हमने सादा जीवन उच्च विचार, ठीक है। और बताइए मधुरता, आपने बताया मैंने और क्या बात जोड़ दिए? निराभिमानी, ठीक है, सरलता का ही प्रकार है। अभी हमने सरलता की बात की, ठीक है। हाँ, स्माइली फेस होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, स्माइली। आपने कुछ और बोला क्या? आप कुछ और मुस्कुराहट बोल रहे थे। हाँ हाँ, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो जो है हम लोग हमेशा जो भी बात करें उसमें शामिल है सॉरी प्लीज और थैंक यू में शामिल है। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको बहुत कंफ्यूज करती हैं, उनकी बात हो जानी चाहिए। एक बात कंफ्यूज करती है कि दुनिया क्या कहेगी, होता है ना, लोग क्या कहेंगे। मैं जो भी काम करता हूँ सोचता हूँ लोग क्या कहेंगे, तो सोचता हूँ लोग क्या कहेंगे। एक कहानी सुनाता हूँ मैं, लोग क्या कहेंगे, इसमें एक कहानी है, ठीक है ना। एक कहानी हम जब छोटे थे तो हमारे कोर्स में आजकल वो कहानियाँ क्या नहीं आती। एक गधा था, गधा डंकी, ठीक है ना। डंकी अब देखने को नहीं मिलता है, मिल जाता है, हाँ पर अब देखने को नहीं मिलता है।